गेटिंग रिड ऑफ मदर टंग इन्फ्लुएंस इज़ डिफ़िकल्ट बट पॉसिबल। ये डिफ़िकल्ट है जो हम अपनी लगातार अपनी लाइफ में जो हम सीखते जा रहे हैं, जो लैंग्वेज हमने शुरुआत से अपनी सराउंडिंग से सीखा हुआ है, उस लैंग्वेज को चेंज करना, दूसरी लैंग्वेज को सीखना, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है लेकिन पॉसिबल है, हम सीख सकते हैं। तो इसके लिए कुछ टिप्स मैं आपको देना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो इंग्लिश को किस तरह से आप इम्प्रूव कर सकते हो, ये टिप्स आज मैं आपको देने वाला हूँ। The first thing is this: stop cursing yourself for your mother tongue influence। आपके मदर टंग का जो इन्फ्लुएंस है उसके लिए अपने आप को कोसना बंद कीजिए कि आप इस लैंग्वेज में पैदा हुए, हिंदी लैंग्वेज में पैदा हुए तो आपको हिंदी ही आती है, आपको इंग्लिश नहीं आती। इसके लिए खुद को पहले कोसना बंद करो। एक्सेप्ट योर सेल्फ वट एवर यू आर, जो भी आप हो, जैसे भी आप हो, आपको एक्सेप्ट करना है। क्योंकि कोई भी लैंग्वेज अच्छी या बुरी नहीं है। लैंग्वेज का इतना सा काम है कि हम अपनी बात को सामने वाले तक कन्वे कर सकें, सामने वाले तक पहुंचा सकें। अगर हम अपनी बात दूसरे से कह सकते हैं, हम उसको अच्छे तरीके से, इफेक्टिव तरीके से उसको समझा सकते हैं, दैट्स गुड। वही भाषा की, लैंग्वेज की वही इतनी ही ज़रूरत है। अब इंग्लिश पे इतना जोर क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि इंग्लिश इज इंटरनेशनल लैंग्वेज हो चुका है। अगर इंटरनेशनली आप कहीं पर जा रहे हो, अपनी बात, अपनी सोच, अपने विचार को आप कहीं प्रस्तुत करना चाहते हो तो उस लेवल पर आपको इंग्लिश का यूज करना पड़ेगा। आपको कुछ सीखना है, आप इंटरनेट पर कुछ खोजना चाहते हो तो वहाँ भी आपको इंग्लिश में ही ज़्यादातर केसेज में मिलते हैं। तो वो सारी चीज़ें, वो सारे आर्टिकल्स अगर आपको पढ़ने हैं तो आपको इंग्लिश आना ज़रूरी है। तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है जिसको बहुत ज़्यादा इस तरह से नहीं लेना है कि वो हो ही नहीं सकता। वो एक लैंग्वेज है, जैसे आप अपनी भाषा में बात कर रहे हो, जैसे हिंदी में हम बात कर रहे हैं, वैसे ही इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है। तो आप किसी भी लैंग्वेज को सीख सकते हो, ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। एंड सेकेंड थिंग, आपको देखना है कि आप किस सराउंडिंग में रह रहे हो। अगर आपके आसपास के लोग जिस लैंग्वेज में बात करेंगे, आपसे बार बार उसी में उनसे बात करना, उनसे इंटरेक्ट करना होगा, तो आपका लगातार उसी में बात करते हुए आपका आदत पड़ जाएगा कि आप उसी में बात करना शुरू कर देंगे। एंड नेक्स्ट थिंग आप क्या कर सकते हो कि लिसन टू इंग्लिश। इंग्लिश सुनिए कि कैसे लोग बोल रहे हैं, क्या किस तरह से उसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, किस तरह से वो बातें कर रहे हैं, कौन से वर्ड को किस तरह से बोल रहे हैं। जब आप लगातार सुनते रहेंगे ना तो वही चीज़ें आपके अंदर भी धीरे धीरे आनी शुरू हो जाएंगी और आप भी उसी तरह से इम्पैक्ट करना शुरू कर पाएंगे। और आपकी भाषा में आप जब उस लैंग्वेज को बोलेंगे तो आप वर्ड्स को अच्छी तरीके से प्रोनाउंसिएशन करेंगे, जिससे कि वर्ड का एक अच्छा इफेक्ट पड़ता है। और इसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप रिकॉर्ड करो अपनी वॉइस को, अपनी वीडियो को, कि क्या आप किस तरह से बोल रहे हो और उसको एनालिटिक करो कि क्या इसमें कुछ, क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या गलतियाँ हैं, क्या आप इसको सुधार सकते हो। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद आप क्या कर सकते हो कि आप इंग्लिश म्यूजिक सुन सकते हो, इंग्लिश मूवीज़ देख सकते हो जो सबटाइटल्स के साथ हो, इंग्लिश आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। लगातार जब आप जो चीज़ें सुन रहे हो ना, सुनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो भी आप सुन रहे हो, जैसे बचपन में आप बच्चा पैदा होता है, उसको नहीं पता कि हिंदी क्या है, किस तरह से है। जैसे आप अपनी भाषा की अगर बात करो तो वो जैसा आप बोलते हो वो सुनता है और उसी तरह से वो भी रिपीट करना शुरू कर देता है। तो सुनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए। तो आप इस तरह से अगर ये सारी चीज़ें लगातार करते रहते हो तो ग्रेजुअली आपकी इंग्लिश भी धीरे धीरे ठीक होती चली जाएगी और आप भी उस लेवल पर हो जाएंगे कि जिस तरह से आप अपनी नेटिव जो लैंग्वेज है ना, उसको जिस तरह से कन्वे करते हो, जिस तरह से बात करते हो, आपके लिए इंग्लिश भी वैसा ही ईजी हो जाएगा। तो कुछ चीज़ें हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट होती हैं। देखिए, जैसे कि हम किसी चीज़ के बारे में हमें सोचना है तो हम जो अपने दिमाग में सोच रहे हैं वो किस लैंग्वेज में सोचते हैं? जो हमारी नेटिव लैंग्वेज होती है, जिसमें हम रिपीटेडली बात किया करते हैं, उसी लैंग्वेज में हम सोचते हैं। अगर हम हिंदी में सोच रहे हैं और हमको बोलना है इंग्लिश में, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ट्रांसलेट। और ट्रांसलेट करने में हमारा माइंड पहले हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेगा, फिर हम उसको बोलेंगे। तो इसमें क्या होता है? टाइम लग जाता है। तो हमें ये ट्राई करना होता है कि हम धीरे धीरे जो हम अपने अंदर सोच रहे हैं, अपने विचार हैं, उनको भी हम इंग्लिश में सोचना शुरू करें। तो जब इंग्लिश में सोचोगे तो डायरेक्टली वो बाहर आ सकता है, यानी कि उसमें आपको बीच में फिल्टर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप जब हिंदी में सोचते हो, इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हो, तो एक फिल्टर का पूरी तरह से काम करता है, जिस वजह से कभी कभी आप फंबल कर जाते हो, कभी आप ब्लैंक हो जाते हो कि क्या था, कितना ट्रांसलेट मैंने किया था, उसको ग्रामरली ठीक करना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ये अगर इन सारी चीज़ों पर आप ध्यान देखते हो तो आपका ग्रेजुअली आप धीरे धीरे अपने इंग्लिश को जो है अच्छा कर सकते हो और ये चीज़ें आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। पहले आप अगर इंग्लिश में बहुत अच्छे नहीं हुए तो आप ये हिंदी में ही बात करो। जब आप अच्छे हो जाओ, उस पर थोड़ा सा काम करो। अगर आप 3 महीने 90 डेज का इंग्लिश कोर्स होता है, क्यों? क्योंकि 90 डेज में अगर किसी काम को आप अच्छे से दिल लगा के करोगे तो वो हो जाएगा। तो आपको धीरे धीरे ध्यान देना है पहले उस चीज़ पर, और अपना जो कंटेंट है उसको आप हिंदी में भी कन्वे कर सकते हो। इसमें आपको शर्माने की ज़रूरत नहीं है। ये आपकी नेटिव लैंग्वेज है और लैंग्वेज सभी इक्वल होती हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। पहली बार अगर आए हो ना तो प्लीज़ एक बार चैनल पे विजिट कीजिए। बहुत सारी वैल्यूएबल कंटेंट्स हैं। अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।